जो सबसे क्रूशल पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि ऐसे हालात के अंदर लिक्विडिटी, जिसको आप कैश फ्लो कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रिस्क नजर आता है। क्योंकि जब चीज जल्दी नहीं बिकेगी तो आप अपने फिक्स एसेट को कैश नहीं करा सकेंगे। मार्केट जो है अब सिलेक्टिव होती हुई नजर आती है अगले साल में, यानी मार्केट हमें क्रैश होती हुई नजर नहीं आती, मगर वो लोग जिनकी होल्डिंग पावर कम है उनके लिए जब एग्जिट मुश्किल हो जाएगा तो वो प्रोबेबली ये कोशिश करेंगे कि और ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे अपने एसेट को बेचने की कोशिश करें, और ये पूरी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि दुबई इज कोलैप्सिंग, तो हम एक्चुअली इससे ऑपोजिट बात करें। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो खर्चा हुआ है ईरान की जंग में अमेरिका का, उसके अंदर मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। मगर शायद यूएई और दुबई अपनी हैसियत से ज़्यादा का हिस्सा ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। 1 बिलियन दिरहम्स, ऑलमोस्ट $272 मिलियन का एक सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने उन लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ है इस क्राइसिस में। फ्लाइट्स अभी भी डिस्ट्रप्टेड है, रूट्स जो हैं वो अनस्टेबल है, एयरपोर्ट्स खुलते हैं, एयरपोर्ट्स बंद होते हैं। टूरिज्म की जो कैंसिलेशन है, यानी दुबई जो है इट इज़ बिल्ट ऑन टूरिज्म। होटल बुकिंग्स बदस्तूर कैंसिल हो रही हैं, होटल्स डिस्काउंटेड रेट्स भी ऑफर करते हुए नजर आते हैं। प्राइवेट जेट इवैक्यूएशन, यानी वो लोग जिनके पास पैसा है मालपा नहीं है और एक्सपैट्रिएट हैं जो दुबई में या यूएई में रहते हैं, उनको भागते हुए सारी दुनिया ने सोशल मीडिया पे देखा और अब भी देख रहे हैं। तो शायद ये जो क्राइसिस है ईरान का, इट इज़ नॉट अबाउट मिसिल्स हिटिंग दुबई, इट्स अबाउट मनी लीविंग इट। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। जो लेटेस्ट खबर है अमेरिका से वो ये है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर ये जो जंग है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जंग है अमेरिका, इसराइल और ईरान की, क्या ये बंद होने जा रही है, या ईरान जो थ्रेटन कर रहा है, मिसाइल्स भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है अक्रॉस द रीजन, यूएई, कतर, बहरीन की तरफ, उनको भी इसके साथ साथ बंद कर दिया जाएगा। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज जिससे 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो करता है, क्या उसको भी खोल दिया जाएगा। ये जो शिपिंग और एयर स्पेस डिस्ट्रप्शंस हैं, क्या ये भी ख़त्म हो जाएंगी कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो जंग है इट इज़ नॉट अबाउट हाउ बिग इट इज़, यानी कितने मुल्क इससे इफेक्टेड हैं, शायद ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या वाकई अगले 2-3 हफ्ते के अंदर ये जंग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और इस खित्ते के अंदर अमन आ जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क मीडिएट करने की कोशिश करें। रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और तुर्किया की तरह के, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए, गुफ्तगू की गई कि इस जंग को जल्दी कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि मसला ये है कि जितनी लंबी ये जंग चलेगी, ऑलरेडी जितनी लंबी ये चल चुकी है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी ऑयल की प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ी हैं। जो गरीब मुल्क हैं उनको और ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। मगर क्रिटिकल बात यह है कि फॉर प्लेसेस लाइक दुबई अब ये मेक और ब्रेक सिचुएशन बनती जा रही है। मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन्स की वीडियोस आम देखी जा रही हैं सोशल मीडिया पे। ये जो हिट कर रहे हैं ईरानियन मिसाइल्स यूएई, स्पेशली दुबई को, एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन के हमने बारे में कहा। फ्लाइट्स को रीरूट किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक फ्लाइट को यूरोप से तकरीबन 3 घंटे एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ा एशिया जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो टूरिस्ट की डिसरप्शन हो रही है स्पेशली दुबई के अंदर, वो शायद कैटास्ट्रॉफिक साबित हो। 2025 के अंदर तकरीबन 19.6 मिलियन टूरिस्ट, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट दुबई और यूएई गए थे। जो अब कैंसिलेशंस हैं इस साल, यानी 2026 का जो बाकी साल रह गया है, उसके अंदर तकरीबन 50-60% नज़र आती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि डील्स जो हैं वो स्लो हो गई हैं, डिस्काउंटिंग इमर्ज कर रही है, यानी वो लोग जो एग्जिट करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के, उसकी जो लिस्टिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जो फॉरेन बायर है वो इंतहाई ज़्यादा हेजिटेंट है कि वो अपना पैसा दुबई में लगाए। यानी एक मॉडल था एक ऐसे मुल्क का जिसके अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था कि आप पैसा लगाएंगे आपका पैसा स्टेबल रहेगा। मगर इस जंग के बाद ये जो इफेक्ट्स हैं ये अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दुबई की जो इकोनॉमी है, हम यूएई की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, हम स्पेशली दुबई की इकोनॉमी की बात करें। दुबई की इकोनॉमी का जो पहला पिलर है वो ट्रेड है, यानी कारोबार। सेकंड जो पिलर है वो टूरिज्म है, यानी वो लोग जो बाहर से दुबई घूमने फिरने आते हैं। उसके बाद दुबई एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। जो जबल अली पोर्ट है वो ट्रांसशिपमेंट्स के लिए पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है दुनिया का। और आखिर में रियल एस्टेट सेक्टर आता है। जब जंग होती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 4-5 चीज़ें
मौजूद हों, जहाँ पे एयर रूट्स को डिस्टर्ब कर दिया जाए, शिपिंग लेन्स को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया जाए, जहाँ पे कॉन्फिडेंस गिर रहा हो डिमांड के साथ साथ, तो वहाँ पे होता ये है कि जो बैंक्स होते हैं फॉरेन बैंक्स, वो कंटिजेंसी प्लान बना लेते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि और पैसा मजीद ना दिया जाए, क्योंकि बिजनेस का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। ट्रैवल वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और जो डेवलपर्स हैं, जो रियल एस्टेट के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अभी तक दुबई के अंदर कोई चीज़ कोलैप्स नहीं हुई, शहर उसी तरह खड़ा है, लोग उसी तरह काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मगर इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज टाइटनिंग। और जब हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज टाइटनिंग, तो हम सबको पता है कि अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं, दुबई के अंदर रहते हैं, और आपकी किसी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर किसी ड्रोन को दिखा दिया जाए, या इवन अगर आपने किसी और की जो स्ट्राइक्स हो रही हैं दुबई पे, उसकी पोस्ट को आपने सिर्फ लाइक भी किया हो, तो आपको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लोगों को रेगुलरली लीगल वार्निंग्स दी जा रही हैं। मॉनिटरिंग जो है तमाम आबादी की जो यूएई के अंदर रहती है, उसको टाइट किया जा रहा है। जैसे जैसे दुबई के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो कंट्रोल जो है इनसाइड द कंट्री ऑफ यूएई वो भी बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा शहर, एक ऐसा खिता जो बनाया गया था विजिबिलिटी के ऊपर, अब उस विजिबिलिटी को उस खित्ते के अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूएई और उसका जो सिस्टम है वो इस किस्म के क्राइसिस से इम्यून है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो यूएई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दे रन इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद जो ऑयल बैक स्टेबिलिटी है, जो अबू धाबी के पास ऑयल है, उसकी वजह से ये जो मुल्क है इसके अंदर कोई इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस होता हुआ नजर नहीं आता। छोटी सी पॉपुलेशन है यूएई की, जो लोकल्स हैं, जो सिटीजन हैं यूएई के, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्लियरली अगर इस किस्म का सिस्टम किसी मुल्क के अंदर हो तो वो कोलैप्स नहीं करेगा, मगर मुल्क जो होता है वो सिस्टम नहीं होता, और सिस्टम जो होता है वो लोग यानी आबादी नहीं होती। क्योंकि लोकल आबादी दुबई की इंतहाई कम है, मगर नियरली 90% ऑफ दुबई इज नॉट लोकल। ह्यूज पार्ट ऑफ दैट एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन, वो लोग जो बाहर के मुल्कों से आके दुबई में काम कर रहे हैं, उनका तल्लक साउथ एशिया से है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इस एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन के भी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और जो इसका पहला लेयर है वो है लो वेज वर्कर्स, यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम करें, क्लीनर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, डिलीवरी राइडर्स, वेटर्स, होटल्स के अंदर जो काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर 60% जो है वो 5000 दिरहम्स या उससे कम पैसा कमाते हैं हर महीने। इनके पास कोई सेविंग बफर नहीं है। इनकी जो इनकम टाइड है वो डेली एक्टिविटी से टाइड है, यानी कि अगर काम होगा तो पैसे मिलेंगे। और खबरों के मुताबिक जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं दुबई के अंदर, वो ऑलरेडी फ्यूअर टूरिस्ट की वजह से ये जो प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर, इसको महसूस कर रहे हैं। यानी जंग, उसके बाद टूरिज्म ड्रॉप, उसके बाद फ्यूअर कस्टमर्स, और फाइनली लोअर इनकम। यानी ये जो लेयर है, लेयर 1, इसके लिए जो क्राइसिस है ये इमीडिएट है, ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है, इनकी रोजमर्रा की इनकम को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाता है लेयर 2, यानी वो लोग जो सर्विसेज के अंदर है, मिड लेवल वर्कर्स हैं। इन लोगों में बैंकों के अंदर जो लोग काम करते हैं, रिटेल यानी दुकानों के अंदर जो काम करते हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज़, रेस्टोरेंट वर्कर्स, और मिड लेवल मैनेजर्स, यानी वो लोग जो सैलरी के ऊपर है, मुनासिब सैलरी इनको मिलती है। सैलरीज ऑलरेडी सुन रहे हैं कि स्टैगनेंट हो गई हैं। कंपटीशन अब बढ़ जाएगा इन लोगों के लिए। जो नौकरियां हैं उसके मौके कम हो जाएंगे, हायरिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, प्रमोशन जो है वो फ्रीज हो जाएंगी। ज़ाहिर है कि अगर कंपनी नुकसान करेगी तो उसके बाद प्रमोशंस को स्टैगनेट कर दिया जाएगा, और जो जॉब सिक्योरिटी है इन तमाम लोगों की इस वक्त इंतहाई वीक है। होगा ये कि शायद ये जो सेक्टर है ये कोलैप्स नहीं करे, मगर इस सेक्टर के अंदर जो आगे बढ़ने के मौके हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए। फिर एक लेयर आता है जिसको हम क्रिटिकल लेयर कहते हैं, जो एक्सपेट्रिएट साउथ एशियन पॉपुलेशन का दुबई और यूएई के अंदर रहती है। इसके अंदर रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, इसके अंदर कैफ़े ओनर्स हैं, वो लोग जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं, जो होल सेल का कारोबार करते हैं इस खत्ते के अंदर, कार डीलर्स हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स से कई, यानी इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग दुबई यूएई से अपनी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं। जो छोटे साइज़ का ट्रेडर रहता है, काम करता है दुबई और यूएई के अंदर, ये लोग डिपेंड करते हैं टूरिस्ट फ्लो के ऊपर, ये लोग डिपेंड करते हैं वॉक इन कस्टमर्स के ऊपर, और ये लोग डिपेंड करते हैं रीजनल बिजनेस के ऊपर। स्पेशली अफ्रीका के अंदर ऐसे कई मुल्क हैं जिनके लोग दुबई आके शॉपिंग करते हैं, होल सेल सामान थोक में लेके जाते हैं अपने मुल्कों के अंदर।
नज़र ये आता है कि आइंदा यानी 2026 के अंदर लोअर फुटफॉल होगी, यानी वॉक इन कस्टमर कम हो जाएगा, जो इन्वेंट्री इन लोगों के पास जमा है वो स्ट्रक हो जाएगी और कैश फ्लो का प्रेशर ये लोग बहुत जल्दी महसूस करेंगे। यानी दे डोंट जस्ट लूज कस्टमर्स, दे माइट लूज मोमेंटम। और फाइनली रियल एस्टेट एजेंट्स, बहुत बड़ी तादाद के अंदर साउथ एशिया के लोग एज रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं दुबई के अंदर। स्पेशली ये वो लोग हैं जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। इनकी जो इनकम होती है वो डील ड्रिवन होती है, यानी डील होती है तो इनको कमीशन मिलती है। जब ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी तो इमीडिएट प्रेशर ये लोग महसूस करेंगे। लोअर डील साइकिल, यानी एक डील को करने की जो साइकिल है वो इंतहाई ज़्यादा कम हो जाएगी और इनकम जो है, जो पहले शायद बहुत ज़्यादा थी इन लोगों की, अब उसके अंदर गैप नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यानी एक डिलेड डील का मतलब है मंथ्स विदाउट इनकम। एक बड़ी डील अगर आप कर रहे हैं 1 बिलियन दिरहम की या 500 मिलियन दिरहम की, उसमें जो कमीशन बनती थी इन लोगों की, अगर ऐसी डील्स होना कम हो जाएंगी तो इनको माहाना की बुनियाद पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे भाई लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है पूरे साउथ एशिया से दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर फ्लैट लिए हुए हैं, विलास लिए हुए हैं, जो मिड रेंज प्रॉपर्टी बायर है जिसके पास शायद 1 या 3 यूनिट्स हैं दुबई में और स्पेशली ऑफ प्लान हैवी हैं, यानी कि आपने जब लॉन्च होता है प्रोजेक्ट उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़े से पैसे दिए हुए हैं और आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जब ये बन जाएगा फ्लैट तो इससे रेंटल इनकम आएगी जिससे ऑफसेट हो जाएगी जो आपने किस्तें अदा करनी है उस फ्लैट की। आपका ये भी ख्याल है कि आप फ्लिप कर देंगे जैसे आप पहले करते रहे, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता था तो वो सस्ते रेट पे होता था, फिर वो बढ़ जाता था, आप फाइल को फ्लिप कर देते थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में थे आप। मगर अब जो चीज़ तब्दील होती हुई नज़र आती है, सबसे पहले तो रेंटल रिस्क है, यानी टूरिस्ट कम हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म रेंटल्स सबसे पहले हिट होंगे और जो इनकम है रेंटल प्रॉपर्टी से वो आइंदा स्पेशली जो 2026-2027 है उसके अंदर इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी रेंटल इनकम। फ्लिपिंग जो है वो इसलिए स्लो हो जाएगी कि अब नया बायर हेजिटेट करेगा इमीडिएटली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, और जो एग्जिट है यानी कि अगर आप बिल्कुल पैसा प्रॉपर्टी को अपनी बेच के निकलना चाहें ये इंतहाई ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है अगले साल में। कैपिटल गेन स्लो होता हुआ नज़र आता है। माइंड यू हम यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि कोलैप्स नहीं होता हुआ नज़र आता दुबई के प्रॉपर्टी सेक्टर का, मगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो तकरीबन रुक जाएगा। जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर अगर आपके पास है कि आप 2-4 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकें तो प्रॉबेबली आप उसके अंदर फ़ायदा करेंगे। जो सबसे क्रूशल पॉइंट है इस वीडियो का, सबसे क्रूशल पॉइंट वो ये है कि ऐसे हालात के अंदर लिक्विडिटी जिसको आप कैश फ्लो कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा रिस्क नज़र आता है, क्योंकि जब चीज़ जल्दी नहीं बिकेगी तो आप अपने फिक्स एसेट को कैश नहीं करा सकेंगे। मार्केट जो है अब सिलेक्टिव होती हुई नज़र आती है अगले साल में, यानी मार्केट हमें क्रैश होती हुई नज़र नहीं आती, मगर वो लोग जिनकी होल्डिंग पावर कम है उनके लिए जब एग्जिट मुश्किल हो जाएगा तो वो प्रॉबेबली ये कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे अपने एसेट को बेचने की कोशिश करें और ये पूरी मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि जो बैंक्स हैं, जिन लोगों ने बैंकों से काम किए हुए हैं दुबई के अंदर, लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, स्पेशली टूरिज्म और प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बैंक ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे। जो डील्स हैं वो आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगी और जो डेवलपर्स हैं, स्पेशली वो डेवलपर्स जो लोकल नहीं हैं, जो यूएई में काम कर रहे हैं, सबसे पहले प्रेशर उनके ऊपर आएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि दुबई इज़ कोलैप्सिंग, तो हम एक्चुअली इससे ऑपोजिट बात करें। दुबई एक्चुअली कोलैप्स करता हुआ नज़र नहीं आता, मगर जिस तरह से आप पैसा बनाते थे दुबई के अंदर अब वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर अमेरिका के बयान के मुताबिक ये जंग 2-3 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो रही है तो शायद अगले 6 महीने के बाद टूरिज़्म रिबाउंड हो जाए दुबई के अंदर और रेंटल इनकम स्टेबलाइज हो जाए, दोबारा प्रॉपर्टी रिकवर हो जाए। मगर माइंड यू, हमने शुरू में कहा था कि एक जंग हो रही है अमेरिका, ईरान, इसराइल की, मगर उसके अलावा जो दूसरी जंग है वो ईरान, यूएई, कतर, बहरीन की चल रही है, जो साइड लाइन्स के ऊपर चल रही है। वो क्या कुछ हफ्ते में ख़त्म होगी? क्या ईरान मज़ीद थ्रेटन नहीं करेगा? ये भी देखना बाकी है। मगर अगर ये जंग चंद हफ्तों में ख़त्म नहीं होती तो होगा ये कि जो लोअर इनकम लोग हैं उनका तो सबसे पहले बेड़ा गर्क होगा। उसके बाद जो ग्रोथ है मिडिल इनकम लोगों की, वो लोग जो बैंकों वगैरह में काम करते हैं, अब उनकी ग्रोथ इंतहाई ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जो प्रेशर है बिजनेसेस के ऊपर बढ़ जाएगा, स्पेशली उन बिजनेसेस के ऊपर जो मिड साइज़ बिजनेसेस हैं, और रियल एस्टेट की जो रिटर्न्स हैं
वो इंतहाई ज़्यादा स्लो और वीक हो जाएंगे। रियलिस्टिकली मगर अगर हम हालात का जायज़ा दें तो किसी किस्म का कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, मगर जो मूवमेंट है पैसे की वो इंतहाई ज़्यादा स्लो नज़र आती है। एटलीस्ट 2026 2027 के अंदर स्लोअर मूवमेंट ऑफ पीपल नज़र आती है, स्पेशली वेस्ट के अंदर जो लोग हैं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी क्राइसिस से बहुत दूर भागते हैं। उनका इमीडिएटली रिटर्न करना एज टूरिस्ट यूएई कम से कम एक साल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। ईरान के साथ जो यूएई के जो हालात है, जो उसकी रिलेशन है, उसके अंदर जो अनसर्टिनिटी है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी कि यूएई कितनी जल्दी रिकवर करता है। दुबई के अंदर अभी भी काम हो रहा है, दुबई हैज़ नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, मगर वो लोग जो काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, वो लेयर्स जिनके बारे में हमने आपको बताया था, ऐसे लगता है कि उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। इस वीडियो के एंड में हम आपको थोड़े से अदादो शुमार दे दें कि 2025 में इस क्राइसिस से पहले जो ट्रेजेक्ट्री थी दुबई की वो एक्चुअली थी क्या। 63 बिलियन डॉलर्स का वेल्थ इनफ्लो था दुबई में 2025 के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर्स यूरोप से स्पेशली ऐसे मुल्कों में या टैक्स इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा था, यूके स्पेशली, वो लोग दुबई आके आबाद हो रहे थे। इस वक्त जो हालात हैं, अभी चूंकि ये क्राइसिस तकरीबन एक महीना पुराना है, कोई मास एग्जिट नहीं नज़र आ रहा। जो लोग ज़्यादा डरपोक हैं वो भागने की कोशिश करें, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बनाई हैं दुबई यूएई के अंदर, वो अभी जम के बैठे हुए हैं वहाँ पे। मगर थोड़ी सी हेजिटेशन अब आपको नज़र आती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, भाई, कज़न काम करता है यूएई में, अगर आप उससे बात करें, थोड़ी सी हेजिटेशन नज़र आती है। अभी एक खबर भी आई थी बीबीसी के अंदर कि जो स्पेशली फ़िलीपींस के जो लोग हैं जो यूएई के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है कि वो शायद अपने मुल्कों में वापस जाने का सोच रहे हैं। और ये वो तबका है जो वनरेबल टू स्लो डाउन है, यानी अगर इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो ये लोग सबसे पहले इफ़ेक्ट होंगे। यानी पैसा जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। हमने आपको बताया कि $1 ट्रिलियन के करीब तो सिर्फ उनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, मगर अब उस तरह का कॉन्फिडेंस यूएई दुबई में नज़र नहीं आता जो 2025 में था। स्टेट यूएई का और दुबई एज अ सिटी विल रिटर्न टू नॉर्मल। प्रॉब्लम ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारी इस वीडियो का जो कोर है वो ये है कि दुबई विल सर्वाइव दिस, मगर जो सर्वाइवल है दुबई का वो इक्वल नहीं होगा। जो जंग लड़ी जा रही है उसके अंदर दुबई को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया है, मगर जो उसकी कॉस्ट है वो दुबई के अंदर रहने वाले लोग अदा ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।